नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी को लेकर के। ये कहानी महाराष्ट्र के नासिक की एक गांव की कहानी है। शशिकांत शशिकांत परिवार के लिए इतना जिम्मेदार, इतना मेहनती लड़का कि पूरे गांव में शशिकांत जैसा ना तो लॉयल, ना तो जिम्मेदार, ना तो उतना कर्मठी, ना तो उतना मेहनती कोई नहीं था। पूरी वीडियो को अगर आपने समझ लिया दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद आज सच में आज वो चीज आप जानोगे ना तो आज तक आपने ये कहानी किसी किताबों में सुनी होगी, ना तो पढ़ी होगी। शशिकांत घर का इकलौता बेटा था। परिवार में इसकी एक बहन थी, एक माँ भी थी और पिता भी थे। शशिकांत के जो पिता थे ये भी बहुत मेहनती थे, बहुत कर्मठी, बहुत मेहनती, बिल्कुल शशिकांत की तरह। अब शशिकांत और इसके पिता रोज जब दोपहर का 2 बज जाता था, 2 बजे अपना ठेला, रेहड़ी वगैरह, बोरा, पन्नी जो भी कुछ होता था लेके बाजार में पहुंच जाते थे। शशिकांत के जो पिता थे ये सब्जी की दुकान लगा रहे थे और शशिकांत जो था ये समोसे, पकौड़ी, यही सारी चीजों का बिजनेस करता था। रात में पिता और बेटे तकरीबन 9-10 बजे के अप्रॉक्स गांव में घर के लिए लौटते थे। इनके गांव से थोड़ी दूर पर तकरीबन 2 किलोमीटर की रेंज पर एक चौराहा था, बहुत बड़ा सा चौराहा। उसी चौराहे पर ये लोग दुकान लगाते थे और दिन की अच्छी खासी कमाई, आप यकीन नहीं करोगे, महीने का 60,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए का अर्निंग ये बाप और बेटे मिलकर कर लेते थे। परिवार इतना अच्छा खासा चल रहा था, इतना अच्छा खासा चल रहा था कि परिवार में पैसे की तंगी तो छोड़ो, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सुकून तो भर भर के था, बस काम थोड़ा छोटा था। धीरे धीरे शशिकांत के दिमाग में ये आया कि पिताजी ऐसा है, क्यों ना हम लोग एक गांव में ही एक अच्छी सी जगह ले ले और वहां पे एक बड़ा सा घर बनवाएं। क्योंकि गांव के बीचों बीच में जो इनका मकान था बहुत पुराना मकान था, पिताजी के ही जमाने से, इनके आजा बाबा के जमाने से था वो मकान। उस मकान को थोड़ा ये लोग टीप टाप करके अच्छे से डेकोरेट करके, सजा करके, टाइल्स पत्थर लगा करके थे उसमें। लेकिन जिस तरीके से अर्निंग इनकी बढ़ रही थी तो अर्निंग को देखते हुए शशिकांत के दिमाग में चला क्यों ना एक बड़ा सा घर बनवाया जाए। बड़ा सा कमरा, बड़ा सा किचन, बड़ा सा लैट्रिन बाथरूम, बड़ा सा लॉन, बाहर पूरे गाड़ियों की खड़ी होने की अच्छी व्यवस्था। और जब अच्छा मकान बन जाएगा उसके बाद एक अच्छी सी कोई बड़ी सी महंगी गाड़ी लिया जाएगा और जब दरवाजे के सामने खड़ा रहेगा तो लोग सब्जी वाला या ठेले वाला कहकर नहीं बुलाएंगे, तब लोग कहेंगे भाई व्यापार अगर करना हो तो इनकी तरह करो, इतनी तरक्की करो। अब शशिकांत अपने पिता से कहता है, इनके पास अच्छा खासा रकम था, कुछ पैसा ये बैंक से भी लोन लेते हैं और गांव के थोड़ा बाहर, गांव में ही समझ लो आप, रोड पे एक अच्छा सा जमीन लेते हैं ये लोग, एक अच्छा सा जमीन, तकरीबन उसमें बड़ा सा मकान बन सके। उस जमीन की कीमत थी 25 लाख रुपए। 25 लाख की कीमत की एक सब्जी बेचने वाला, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति कुछ पैसा अरेंज किया था, कुछ पैसा बैंक से लोन करके 25 लाख की जमीन ये लोग बैनामा करवा लेते हैं। ठीक ठाक चल रहा था, 6 महीने तक कोई प्रोसेस नहीं, ये लोग बैंक का लोन चुकाने में लगे थे। धीरे धीरे करके और भी समय गुजरा। अब शशिकांत और इसके माता पिता के दिमाग में चलने लगा अब घर की शुरुआत कर देनी चाहिए, कोई एक दिन में थोड़ी ना घर बन जाएगा भाई, घर बनने में तो 2 साल लगेगा, क्योंकि घर भी तो बड़ा है। धीरे धीरे जिस तरीके से पैसे आते रहेंगे घर बनता रहेगा। मान लो बीच में थोड़ा पैसा घट भी रहेगा तो फिर से लोन ले लेंगे बैंक से या रिश्तेदारों से भी उधार ले लिया जाएगा। अब शशिकांत के जो पिताजी थे, शशिकांत की जो माताजी थी, जो बहनें थी, इसकी इकलौती बहन थी, ये सब लोग शाम को इकट्ठा रात में जब ये लोग दुकान बंद करके घर पे आते थे, खाते थे, तो इसी सारी टॉपिक पे बात होती थी। अब शशिकांत के पिताजी कहे ठीक है, सही बात है भाई, तुम्हारी भी शादी करनी है शशिकांत, तुम्हारी भी उम्र हो गई है, उसके बाद हमारी बहन की भी शादी करनी है, तो ये मकान वाला यार तामझाम खत्म करो जल्दी से, बनवा करके जो भी छोटा मोटा बनवाना है, उसके बाद शादियों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। इधर तुम्हारी शादी करूंगा, इधर तुम्हारी बहन की शादी करूंगा। अब मकान का काम धीरे धीरे शुरू हो गया। शशिकांत और इसके पिता उस दिन, जिस दिन की घटना है, ये लोग चले जाते हैं रोज की तरह दुकान लगाने। और इधर गांव के ही कुछ दबंग जो कि दूसरे कास्ट के थे, शशिकांत की माँ और बहनें वहां पर थी, मजदूर काम कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, ईटा वगैरह लग रहा था, ठेकेदार भी थे वहां पे। अब वहां पे गांव के कुछ दबंग बैठते, कहते हैं कि यहां से यहां जोड़ो, यहां से यहां जुड़ाई करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इन्हीं सब बातों को लेकर थोड़ा चोला मचोला हो गया, थोड़ा नोक झोंक होना शुरू हो गया।
धीरे धीरे करके नोक झोंक इस तरीके से पत्थरों में बदल गया, मारपीट में बदल गया कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। गांव में पूरा भीड़ ही भीड़ लग गई। अब इधर गांव में जब इस तरीके से झगड़ा हो रहा था, तब तक एक लड़का साइकिल उठाता है और शशिकांत के पास बाजार में पहुंच जाता है, ये बताने के लिए कि तुम लोग जल्दी से घर पे चलो, तुम्हारी बहनों और माताओं को लोग गाली दे रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। अब ये चीज शशिकांत जब सुना, अपने पिता को वहां से और अपने खुद वहां दुकान छोड़ करके ये लोग गांव की तरफ चले आए। अब जब गांव की तरफ जब तक ये लोग आते हैं, तब तक ये देखते हैं कि इनकी बहन को और इनकी मां को इस तरीके से बेइज्जत किया गया पूरे गांव के बीच में कि शशिकांत उस बेइज्जती का बदला ले तो ले कैसे, खून सवार हो गया उसके ऊपर। अब गांव के काफी सारे लोग समझाने बुझाने की कोशिश करें कि शशिकांत बात समझो, नाराज मत हो, मैं मानता हूं तुम्हारी बहनों ने भी बहुत गलत किया, तुम्हारी मां ने भी बहुत गलत किया, उल्टी सीधी बहुत सारी गालियां उन लोगों को भी दे दी, एक लोगों को पत्थर मार के सर फोड़ दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, देखो इस तरीके से घटना घटी है, दोनों पक्षों में गलती थी, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। आपसी मतभेद मत करो, बातों को समझ लिया जाएगा, फिर से नाप जोक करके फिर आप मकान बनवाना। लेकिन शशिकांत की जो बहन थी, उसके कपड़े थोड़े कहीं कहीं पे फटे थे, क्योंकि झगड़े में अक्सर हो जाता है, चाहे कहीं भी कोई झगड़ा करे, कुछ भी करे। इधर मां के भी आंसुएं बंद नहीं हो रही थी, शशिकांत ये सब कुछ देख रहा था, इधर बहन भी रो रही थी। अब शशिकांत के पास पैर पकड़कर बहन रो रही थी, भैया भैया करके। शशिकांत को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। शशिकांत दरवाजे के बाहर निकलता है, तब तक पशुओं के चारा काटने का एक हथियार होता है, उसी धारदार चीज को लेकर के वहां से दौड़ते हुए उस व्यक्ति के घर पे जाता है जिस व्यक्ति ने पहले आगाह किया था झगड़ा करने के लिए। उसके घर पे जाता है, दो लोग मिलते हैं, पहले उनको मारता है, पैर पे वार करता है, पीठ पे वार करता है, दोनों को वहीं घायल करके फिर और लोगों की तरफ बढ़ जाता है ढूंढने के लिए कि और लोग कहां हैं। दो लोग इधर उधर चले गए, उनको भी ढूंढा और उनको भी मारा। तकरीबन 6 घंटे लगातार ढूंढ ढूंढ के 10 लोगों को मारा उसने। जब वो 10 लोगों को मार दिया, तब जाके उसको थोड़ा अंदर से तसल्ली हुई कि अब उसकी बहनों के अपमान का बदला, उसकी माता के अपमान का बदला वो ले पाया है। और इसी तरीके से घटना घटित हो रही थी। इधर पुलिस भी शशिकांत को ढूंढने में लग गई थी, क्योंकि शशिकांत इधर घटना को अंजाम तो दे रहा था, इधर गांव के लोग पुलिस को एक्टिव भी कर चुके थे। पुलिस इधर शशिकांत को इधर उधर ढूंढती कि शशिकांत उन लोगों को इधर उधर मारता पीटता। अब धीरे धीरे करके तकरीबन रात हो गए, 8 बज गए रात को। पुलिस किसी ना किसी तरीके से काफी खोजबीन के बाद शशिकांत को पकड़ लेती है और देखती है शशिकांत इस तरीके से अपना हुलिया बना रखा कि मानो कोई डकैत लग रहा हो। शशिकांत को पुलिस बैठाती है गाड़ी में बैठाकर थाने लेके जाती है। गांव के भी काफी ज्यादा लोग, भीड़ भाड़, जो गांव के सरपंच होते हैं वो लोग भी पहुंचते हैं। शशिकांत के जानने वाले भी जो उस बाजार में थे जहां दुकान लगाता था शशिकांत, उस बाजार के भी काफी सारे दुकानदार भी शशिकांत के पक्ष में पहुंचे। सरपंच भी जो था वो भी शशिकांत के पक्ष में ही था, ऐसा नहीं है, लेकिन गांव के आधे से ज्यादा लोग विपक्ष पार्टी की तरफ थे, आधा से ज्यादा कम लोग शशिकांत की तरफ थे। मामला धीरे धीरे बड़ा गंभीर मोड़ ले रहा था। कुछ लोगों का कहना था शशिकांत ने इतना बड़ा घटना किया, ऐसा किया वैसा किया। पुलिस समझ गई कि मामला थाने पे नहीं निपटेगा, इसलिए पुलिस ने तुरंत मामले को दूसरे दिन सुबह होते ही 10:30 बज रहे थे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। एफआईआर वगैरह दर्ज करके दोनों पार्टियों के प्रति, और जितने भी लोग घायल हो रहे थे उनके परिवार वाले उनका तो इलाज करवा ही रहे थे हॉस्पिटल में। इधर शशिकांत की जब बातें जज साहब के सामने होने लगी, पूछताछ होने लगा, शशिकांत ने पूरी चीजें बताई जितना वो समझ पाया था। और गांव के भी 2-4 गवाह जो शशिकांत के माता पिता की ये हालत देख रहे थे, उनकी माता बहनों की, उन लोगों ने भी गवाहियां दी। जज साहब बड़ा चिंतित हुए कि भाई इस तरीके का घटना अगर किसी के भी परिवार में होता है, कोई भी बेटा सुनेगा, कोई भी पिता सुनेगा, परिवार का कोई भी सदस्य सुनेगा, जाहिर सी बात है उसको बहुत गुस्सा आएगा। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जज साहब ने कहा ऐसा है, एक डेट ले लो और शशिकांत को कुछ दिन के लिए जेल भेज दो, क्योंकि मौके पे इसने 10 लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा है, इसलिए इनको बाहर रहना भी ठीक नहीं है। सुनवाइयां जारी करो, दोनों पक्ष के वकीलों को सुना जाएगा, फाइनल दलील जब आता है फिर देखा जाएगा, जैसा फैसला होगा गवाहों के आधार पर बात होगी। शशिकांत को वहां से जेल के लिए भेज दिया जाता है, गवाहियां चलती हैं, सब कुछ चलता है। तकरीबन 8 महीने गुजर गए, उसके बाद शशिकांत को सजा होती है। कितना? मात्र और मात्र 3 साल की, वो भी 50,000 रुपये अर्थदंड के साथ। क्योंकि शशिकांत ने जिन 10 लोगों को मारा था वो सब 10 लोग सिर्फ घायल हुए थे,
वो तो किसी किसी के सरों में चोट होने की वजह से मामला 308 का बन चुका था, नहीं तो शायद शशिकांत को 3 साल की भी सजा नहीं होती। लेकिन काफी जुगाड़ रखने के बाद जज ने भी काफी वरीयता बरती। शशिकांत के केसों को सुनने के बाद, इनकी माता और इनकी बहनों के इस दर्द को सुनने के बाद जज ने बहुत वरीयता बरती, नहीं तो शशिकांत को शायद 7 साल की भी सजा हो सकती थी। अब दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी कहानी है। मैंने सोचा अवेयरनेस की दृष्टि से कहानी मुझे सुनानी चाहिए, क्योंकि इस कहानी में सीखने वाली बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अगर इस कहानी पे आप गौर करोगे तो काफी सारी चीजों को सीखने को पाओगे और ये समझ पाओगे समाज में किस तरीके से आपको रहना, किस तरीके से जीना है और समाज क्या सोचती है। अगर आप पैसा ज्यादा कमाने लगोगे, आपकी उन्नति पे समाज क्या सोचती है, इन सारी चीजों को आप समझ पाओगे। बस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, अगर कभी भी आपके भी परिवार के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आप अपने हाथों में हथियार न उठाएं, बल्कि पुलिस का मदद लें, क्योंकि कानून अगर आपके साथ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कानून को कभी आप हाथ में लेने की कोशिश मत करना। ये कहानी मेरे दोस्त सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे भाई शशिकांत के बारे में, आप कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई है मेरे दोस्तों लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक अच्छी सी कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।